ये मूल निवासी पहचान है, ये लोगों को समझ आ जाए। अब मूल निवासी कौन है इस देश में, तो जब हम इसके ऐतिहासिक पहलुओं को अध्ययन करते हैं तो हमें एक बात निकल करके आती है कि इस देश में जाति और वर्ण का जो निर्माण हुआ तो वो आर्य ब्राह्मणों द्वारा किया गया। जाति और वर्ण का निर्माण आर्य ब्राह्मणों द्वारा किया गया, और वो इसलिए किया गया कि आर्य ब्राह्मणों की संख्या बिल्कुल ही माइनॉरिटी में थी, और उस माइनॉरिटी को जब एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के ऊपर रूल करना है तो रूल करने के लिए उन्हें जाति और वर्ण में विभक्त करके उनको छोटे छोटे टुकड़े करके अल्पसंख्यक बनाना था। तो उन्होंने इस देश के मूल निवासियों को जाति और वर्ण में बांटा। जातियों में बांटने के बाद उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया। जो बहुसंख्यक था उसे अल्पसंख्यक बनाया, और ये जिन लोगों को इन्होंने जातियों में बांटा तो वो इस देश के मूल निवासी है। और एक बात और भी यहाँ गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि आर्य ब्राह्मणों द्वारा इस देश के मूल निवासियों को जातियों में बांटने के पहले हम क्या थे, क्योंकि अगर ये देखा जाए कि जातियों का निर्माण और वर्णों का निर्माण आर्यों के इस देश में आने के बाद हुआ, तो इस देश में आने के पहले जो जातियों और वर्णों का निर्माण हुआ तो क्या हम जाति और वर्ण उसके पहले थे क्या? निकल के आता है कि आर्यों के आने के पहले हम जाति वर्ण में नहीं थे और हम इस देश के मूल निवासी थे। क्योंकि जब जाति वर्ण में नहीं थे तो फिर क्या थे? ओवरऑल लगता है कि हम एक इंसान थे, लेकिन वो भी तो कहते हैं कि हम भी इंसान थे। तो हमें उनमें फर्क क्या था? फर्क ये था कि वो विदेशी थे जो चल करके कहीं से आए थे, घुसपैठिए थे हमारे देश में, और हम इस देश के मूल निवासी थे। तो आज भी हम उन्हीं मूल निवासियों के वंशज हैं जिनको जाति और वर्णों में विभक्त किया गया, और आज हम जाति और वर्ण में विभक्त होकर के जहां एक बहुसंख्यक समाज थे आज हम अल्पसंख्यक समाज बन गए हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग छोटी छोटी जातियों में बटे होने के कारण आज वह अल्पसंख्यक हैं, और जो इस देश में अल्पसंख्यक है वो कुछ लोगों के सहयोग से अपने आप को बहुसंख्यक बना रखा है, और बहुसंख्यक बना करके वो हमारे पर राज कर रहा है। जैसे अभी अभी निकल करके एक बात बहुत बढ़िया से आई, जब इस देश में ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक आंदोलन प्रचंड रूप ले रहा है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जब आंदोलन इस देश में प्रचंड रूप ले रहा है, तो जिन लोगों को इस जाति व्यवस्था से लाभ है, ब्राह्मणवाद से जो लाभ वो ले रहे हैं, उन्होंने तुरंत ये अलगाववाद, जो ये मूल निवासी बात जो चल रहा है, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है, तो उसको हिंदू पहचान के तहत वो पुनः मेजॉरिटी बनना चाहते हैं, जबकि हैं वो माइनॉरिटी में, जबकि हैं वो अल्पसंख्यक, लेकिन वो बहुसंख्यक बनना चाहते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको जाति और वर्णों में बांट करके अल्पसंख्यक बना दिया गया है, और जो इस देश में जाति और वर्ण के निर्माण के पहले इस देश में रहते थे वो लोग इस देश के मूल निवासी हैं। ये बात समझ में आना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि जब हमारे पुरखे मूल निवासी थे तो हम उनकी औलाद हैं, हम भी मूल निवासी हैं, और जो हम मूल निवासी हैं तो फिर इस देश में जो हम जाति नहीं हैं बल्कि एक मूल निवासी पहचान हमारी बनती है, जो एक कॉमन पहचान बनती है। दूसरी तरफ अगर हम गौर करते हैं तो आज हमारी स्थिति जो समस्या है वो ये है कि जो जाति है वो एक ईंट के समान है, एक जाति एक ईंट, और ये ईंटें पूरे बिखरी हुई हैं। जब ईंटें बिखरी हुई हैं तो हमारा दुश्मन ईंट से ईंट बजा रहा है। लोग कहते हैं ना कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो आज हमारे बिखरे होने के कारण वो हमको ईंट से ईंट बजा रहा है, और ईंट से ईंट बजा रहा है। तो आप प्रैक्टिकल करके इस बात को देखें कि जब दो ईंटें टकराई जाती हैं तो दोनों की दोनों टूटती हैं। उसमें ऐसा नहीं कि कोई एक सुरक्षित बचती है, अगर एक टूटेगी तो दूसरी जरूर टूटेगी, ये नेचुरल सिस्टम है। तो आज वो ईंट से ईंट बजा करके हमको तोड़ रहा है, और हमको जरूरत इस बात की है कि इन बिखरी हुई ईंटों को हम जोड़ें। तो बिखरी हुई ईंटों को जोड़ने के लिए हमें एक मसाले की जरूरत है। वो मसाला क्या हो सकता है?
इन बिखरी हुई ईंटों को जोड़ने के लिए हमारे पास एक मसाला होना चाहिए जो सबके लिए कॉमन रूप से लागू होता हो। वो मसाला है हम इस देश के मूल निवासी हैं। मूल निवासी मसाला इन बिखरी हुई ईंटों को जोड़ सकता है और जोड़ेगा। इसलिए मूल निवासी संकल्पना, मूल निवासी पहचान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसे ही ये मूल निवासी मसाले से ये जाति रूपी बिखरी हुई ईंटें जुड़ेंगी तो फिर दुश्मन हमें ईंट से ईंट नहीं लड़ा पाएगा, और जो नहीं लड़ा पाएगा तो फिर ईंटें जुड़ेंगी, और ईंटें जुड़ेंगी तो ये सत्ता का महल बन सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मूल निवासी हम हैं और आज बिखरे हुए लोग ही इस देश की मूल